नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ABC LLP अकेडमी में। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप ये न्यू रिजीम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं और क्या आप हर साल एक टैक्स रिजीम से दूसरे टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए तो शुरू करते हैं। अगर आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है कि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। सेकेंडली, आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन यू हैव टू फाइल द फॉर्म 10IE। 10IE आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम या उससे पहले आप फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं। Now the question is that if employer has suppose deducted TDS according to the old tax slabs and you are opting for the new tax slabs, in this case आपको एम्प्लॉयर ने जितना TDS डिडक्ट किया है वो फुल अमाउंट आपको IT रिफंड के में मिल जाएगा। Now we shall move to persons having business income। उनको फॉर्म 10IE फाइल करना है जिसका ड्यू डेट कब है? द ड्यू डेट इज बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, दैट इज जनरली 31 जुलाई होता है, जो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 30 सितंबर 2021 है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है नए इनकम टैक्स साइट से, फिर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। फिर वहां पे आप जब देखेंगे अदर सोर्सेज दिखेगा, वहां पे जाना है। फिर वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10IE, उसको वहां जाके आपको फाइल नाउ करना है। जब आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेगा, पैन कार्ड और मोड ऑफ सबमिशन और आपका असेसमेंट ईयर। सपोज आपको असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए करना है, आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर साथ ही आपको एक चेकलिस्ट भी दे रहा है कि आपको साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन ऑफ एंड पैन ऑफ द ऑफिसर, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, और जो भी डिटेल्स 10IE के लिए लगेगी वो आपको रखनी है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको असेसिंग ऑफिसर, जिस आप यहाँ पे आपका जो भी जुरिस्डिक्शन है आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करके आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी डिटेल्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रोसीड करके देखते हैं तो आपका नेम पूछेगा, पैन पूछेगा, एड्रेस रहेगा, और साथ ही साथ ये पूछेगा कि आपका क्या बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है या नहीं। फिर आप नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे होलसेल एंड रिटेल ट्रेड डाला है, आप सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। फिर सेव करके आपको प्रोसीड करना है। यहाँ प्रोसीड किए, फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये क्या मांग रहा है? वेदर द इंडिविजुअल हैज एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर आपका ऐसा कोई यूनिट है जो सेक्शन 1A के में आ रहा है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नो करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। देन आपको वेरिफिकेशन मोड में जाना है। वेरिफिकेशन मोड में जाने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन देनी है कि आप एक्सरसाइज करने, आप ये ऑप्शन चूज करने वाले हैं या ऑप्ट आउट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में जो भी दिया है वो आपको पढ़ के टिक करके आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो ये आपका फॉर्म 10IE फाइल हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप हर साल एक टैक्स रिजीम से दूसरे टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं क्या? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं
तो इंडिविजुअल विथ सैलरी इनकम ओनली एंड नो इनकम फ्रॉम बिजनेस, दिस शैल बी नोटेड कि अगर एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आ रही है और उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो वो हर साल टैक्स रिजिम चेंज कर सकता है। दैट इज वो न्यू से ओल्ड जा सकता है, ओल्ड से न्यू जा सकता है। फॉर दिस सैलरीड इंडिविजुअल हैज टू फॉर्म 10IE every year to exercise and withdraw the new tax regime or the tax regime he has selected। यानी कि अगर 10IE वो उसको फाइल करना पड़ेगा जब वो एक्सरसाइज कर रही है ऑप्शन, एक टैक्स रिजिम से दूसरे टैक्स रिजिम जा रहा है, या अगर वो न्यू टैक्स रिजिम को विड्रॉ करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहा है तो उसको विड्रॉ के लिए फॉर्म 10IE हर साल फाइल करना पड़ेगा। Now let us talk about individuals and HUF having income from business। अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है जिसकी बिजनेस इनकम है, वो हर साल न्यू टैक्स स्ट्रक्चर से ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में जा नहीं सकता है। इफ द SSE has opted for a new tax regime, he can switch to old tax regime only once। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू टैक्स अगर एक SSE न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच करा है तो वो वापस ओल्ड से न्यू नहीं जा सकता है। तो इसके लिए उसे लाइफ में 2 बार फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा, वंस टू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड टू विड्रॉ द न्यू टैक्स रिजिम। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।